चलिए खबर में आगे बढ़ती हैं, जहां मुजफ्फरनगर में टिकैत के परिवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि नरेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत को धमकी भरा फोन आया। मामले की जानकारी के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार से जांच की मांग की। गौरव टिकैत की ओर से मुजफ्फरनगर के भौरकला थाना अध्यक्ष की चिट्ठी लिखी गई। गुरुवार को लिखी गई चिट्ठी में गौरव टिकैत ने कहा कि उनके मोबाइल पर लगभग रात 9:15 बजे तक एक के बाद एक कई फोन कॉल्स आए और फोन करने वाले शख्स ने पूरे टिकैत परिवार को जान से मारने की बात कही। गौरव टिकैत ने यह भी कहा कि धमकी देने वाला शख्स ने मैसेज करके भी जान से मार देने की धमकी दी है। इस खबर से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तस्लीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे जान लेते हैं जो लगातार टिकैत के परिवार पर जो धमकी भरे फोन आ रहे हैं, जान से मार देने तक की धमकी दी जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ टिकैत परिवार का कहना है? देखिए, बिल्कुल इससे पहले राकेश टिकैत के जो परिवार को धमकी मिली थी, लेकिन इस बार राकेश टिकैत के परिवार के लोगों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल या निशान जरूर खड़े होते हैं। इससे पहले भी कई बार धमकी उन्हें दी गई है। खुद अब इस बार जो गौरव टिकैत को धमकी मिली है, बम से उड़ाने की धमकी इस बार गौरव टिकैत को मिली है। तो वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर भौराकला थाना क्षेत्र भौराकला थाने में पूरे मामले को पुलिस को अवगत कराया, ताकि जो आरोपी है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके। बताया जा रहा है कि देर रात ये जो घटना है 9:30 बजे की करीब की घटना बताई जा रही है, जब खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत के फोन पर एक अज्ञात नंबर से वॉइस कॉल आती है और धमकी दी जाती है। यानी जिस तरह से लगातार जो राकेश टिकैत लगातार बाहर जाकर आंदोलन कर रहे हैं, लगातार जिस तरह से महापंचायत कर रहे हैं, उनको रोकने की बात भी धमकी को लेकर कही गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो राकेश टिकैत का बढ़ता कद है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर धमकी दी गई है। तो ऐसे में खुद राकेश टिकैत ने मीडिया के सामने आकर कहा कि इससे पहले भी धमकी दी गई थी, मामले दर्ज हुए थे, लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो वहीं अब पूरे मामले को लेकर भौराकला थाने में शिकायत की गई है और वहीं आरोपी के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की गई है, क्योंकि ये पहला ही मामला नहीं है। इससे पहले भी राकेश टिकैत के परिवार को और राकेश टिकैत को खुद कई बार धमकी मिली है, लेकिन इस बार तो बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल या निशान जरूर खड़े होते हैं। ऐसे में प्रशासन को जल्द आरोपी के खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि खुद भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और उनके परिवार की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। तो अब देखने वाली बात यह है कि कब तक तमाम जो इस तरह के आरोपी हैं उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि अब टिकैत परिवार को एक नहीं बार बार ऐसी कई धमकियां मिल चुकी हैं, लेकिन अब हाल फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है उसमें पुलिस प्रशासन की क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है? देखिए, बिल्कुल बता दूं, जब इस मामले को लेकर ताजा अपडेट ये भी है, खुद मदन भैया यानी जो खतौली से नवनिर्वाचित विधायक है मदन भैया, वो राकेश टिकैत से मिलने पहुंचे हैं और ऐसे में उनसे मिलकर बातचीत की गई है। तो कहीं ना कहीं राजनीति भी पूरे मामले को लेकर तेज हो गई है, क्योंकि मदन भैया भाजपा का कहीं ना कहीं मदन भैया को समर्थन था, तमाम विपक्ष पार्टियों का मदन भैया को समर्थन था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं उनकी जो सद्भावनाएं हैं, यानी उनका जो सहानुभूति है, उनके साथ जुड़ने लगी है। और कहीं ना कहीं एक बार जो राकेश टिकैत है उनसे मुलाकात की है, नरेश टिकैत से पूरे मामले को मुलाकात की है लेकर। तो वही बता दे, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बड़ी घटना है। और इससे पहले भी राकेश टिकैत को जिस तरह से धमकी दी गई थी और तमाम इससे पहले भी कॉल हुए थे। इससे पहले खुद राकेश टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कर्नाटक में जिस तरह से उन पर हमला हुआ था, तो कहीं ना कहीं इस तरह के लगातार जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। तमाम चीजों को लेकर स्थानीय थाने में शिकायत की गई है और शिकायत कर आरोपी को जिस तरह से अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब देखने वाली बात यह है जांच कब तक कहां किस स्थिति में जाती है और कैसे आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। राकेश टिकैत के परिवार को इस बार कहीं ना कहीं बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस के लिए जिम्मेदारी बनती है कि जल्द जो आरोपी है, इस तरह के जो जुड़े लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगी, जिस तरीके से लगातार हमले होने की बात कही जा रही है, बम से उड़ाने तक की धमकी इस बार दी जा रही है, तो इसके बाद जो राकेश टिकैत अगर सामने मीडिया के आए हैं तो उसके बाद उनका क्या कहना है? जी तस्लीम, मैं आपके साथ दोबारा जुड़ूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ अब सीधा राकेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो तमाम जानकारी हमारे को देने वाले हैं। तो राकेश टिकैत जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में।
टिकैत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से लगातार आपको हमले भरे कॉल्स आ रहे हैं, रात के 9:15 बजे के बाद आप पर एक के बाद एक कॉल सामने आ रही है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? नहीं, हमने उसकी तहरीर पुलिस स्टेशन को दे दी है, भोरा कला पुलिस स्टेशन में तहरीर दी है। और ये परिवार के जो सदस्य है उनको आई है फॉर्म, कई बार उसमें और फिर मैसेज भी उसने किए हैं। और उसका सिद्धा ये है कि आंदोलन से अलग हटो, जो बाहर मूवमेंट आपके चल रहे हैं उसको बंद करो, और तो आपको कम से कम दे जाएगा आपके परिवारों को। ये तो हम तहरीर दी प्रशासन जो सरकार है जी जी, जिस तरीके से लगातार आपको पहले भी कई खत आ चुके हैं धमकी भरे, इस बार आपको कॉल्स आ रही हैं लगातार, तो कोई राजनीतिक दल या फिर कोई ऐसी जी? नहीं, हमारा किसी राजनीति से हमारा कोई मतलब नहीं है। और हमारा जो भी उद्देश्य रहता है, जो किसान की समस्या है, गांव की समस्या है, तो उसको हम उठाते हैं, पब्लिक के सामने लेके जाते हैं, सरकार पे उस पर बातचीत करते हैं। ये हमारा रहता है। हमारा किसी पॉलिटिकल से नहीं है, इलेक्शन हमको लड़ना नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा कुछ और किसान की आपको होगी, क्या लगता सबसे रेट हो जी, इसके पीछे क्या कुछ लगता है वजह, किसकी तरफ से ये धमकी भरे कॉल आ रहे हैं आप पर? अब इसको क्या बताएं, तो सरकार के पास में जब पहले भी हमने रिपोर्टें करवाई, उन्होंने कुछ लोग पास भी करा है, तो वो तो सरकार के लोग ही बता सकते हैं क्योंकि कौन ये लोग है, हमें तो कोई जानकारी होती नहीं। क्योंकि बेंगलोर के अंदर कर्नाटक में हमला हुआ, उसमें भी बीजेपी के लोग थे, RSS। उसके बाद में जो हरियाणा में हमारी, राजस्थान में हमारी गाड़ियां तोड़ी, हमारे ऊपर हमले हुए, तो उस टाइम पे भी इन्हीं के लोग थे, ये लोग पकड़े भी गए थे। तो जो भी कौन हो सकता है, ये तो अलग चीज है। जी, क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? आपको अभी क्या लगता नहीं, है? आज तो क्योंकि पुलिस का आज अरे होली का त्योहार पुलिस वाले मनाते हैं, जो ड्यूटी पे लोग रहते हैं, हम लोग आज त्योहार मनाते हैं अपना। हमने तहरीर दे दी है उनको, कल से उम्मीद है कि कल से इस पर कार्रवाई जरूरी तो होनी चाहिए। और पहले भी जो लोग पकड़े गए हैं, यहाँ आंदोलन चला उस टाइम पे भी लोग गए थे, पुलिस ने पकड़ने के लिए हमको कहा था। हम तो सतर्क रहते हैं। जी टिकैत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।